नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान सभा और संविधान का मसौदा तैयार करने में इसकी भूमिका। जान लेते हैं कि ये किसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम यानी कि आईएएस, आईपीएस या आईएफएस या अदर अन्य सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण रहेगा स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो संभवतः वो सभी विद्यार्थी या सभी एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे, उनके लिए ये क्लास लाभदायक रहेगी। हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो ओरिएंटेड रहेगा यूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो आप डिटेल्ड क्लास समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगी। ये आपको मदद करेगी जीएस पेपर 2 में शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो शुरू करते हैं। अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिखिए AKS जादौन, सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहां से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। आज के जो हमारा मुद्दा रहेगा, किस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं, ये 3 स्टेप में रहता है। पहले स्टेप में संविधान सभा यानी कि जो मेन कंटेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टेप 2 में एक निष्कर्ष रहेगा जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग होगा। और स्टेप 3 में वन लाइनर फैक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आगे हम किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास टॉपिक कुल मिला के 10 टॉपिक हैं। पहला है संविधान सभा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा संविधान सभा की मांग। तीसरा टॉपिक है संविधान सभा का गठन। और वहीं चौथा टॉपिक रहेगा संविधान सभा की कार्यवाही। पांचवा टॉपिक है संविधान सभा की समितियां। समितियों के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट समिति से रिलेटेड। छठा टॉपिक है संविधान का प्रभाव में आना यानी कि संविधान पर चर्चा। सातवां टॉपिक रहेगा संविधान का प्रवर्तन यानी कि लागू। और आठवां टॉपिक में हम कवर करेंगे संविधान सभा की आलोचनाओं को। 9वें टॉपिक में शामिल रहेगा निष्कर्ष। और 10वें टॉपिक में रहेंगे वन लाइनर फैक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उम्मीद है आपके लिए क्लास लाभदायक रहेगी। पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा क्योंकि क्लास यूपीएससी ओरिएंटेड है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। स्टेट सिविल सर्विसेज और सेंट्रल सिविल सर्विसेज दोनों इसमें शामिल हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवर रहेगा, सारा कुछ इसमें शामिल है। स्पेसिफिक इसमें कुछ नहीं बनाया गया है कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है या मेंस के लिए है। ये दोनों तरह के क्लासेस रहेगी। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संविधान सभा क्या है। संविधान सभा एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना विशेष रूप से संविधान के निर्माण या संशोधन के लिए की गई है। यह समझने वाली बात यह है कि संविधान सभा क्या है। एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना विशेष रूप से यहाँ पे विशेष लिखा गया है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, संविधान के निर्माण या संशोधन के लिए की गई है। उसी प्रकार संविधान सभा के पास किसी क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के कामकाज को नियंत्रित करने वाले मानदंडों को निर्धारित करने या बदलने की शक्ति है। भारतीय संविधान सभा की मांग की शुरुआत के रूप में नेहरू रिपोर्ट 1928 देखी जा सकती है। इस रिपोर्ट में भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता की बात की गई थी। भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार
भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत एम.एन. रॉय, यहाँ से आपका प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों है, एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में रखा गया था। प्रीलिम्स में अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि पहली बार संविधान सभा का विचार किसने रखा था, तो आप जवाब दे सकते हैं एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में रखा गया था। उसी प्रकार अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रस्ताव 1935 1935, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था, यानी कि 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा और 1935 में कांग्रेस के द्वारा। इसके तहत यह प्रस्ताव रखा गया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए जिसमें भारतीय जनता के प्रतिनिधि शामिल हों और वही भारत के भविष्य के लिए संविधान तैयार करें। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वायत्तता की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दिया। कब दिया था? 1940 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, याद रखिए, नोट डाउन कर लो। यह कदम धीमे थे, लेकिन 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की अनुमति दी। तो यहाँ से इस स्लाइड से आप कंप्लीट कर पाएंगे कि पहला डिस्कशन नेहरू रिपोर्ट में हुआ था थोड़े बहुत। उसके बाद कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत एम.एन. रॉय ने पहली बार विचार रखा था 1934 में संविधान सभा के लिए, और अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रस्ताव 1935 में था। वहीं 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वायत्तता की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दिया और 1946 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की अनुमति दी। यहाँ तक क्लियर है? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, कौन सी योजना, आप यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो प्रीलिम्स में पीटी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ, तो आप जवाब दे सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। इस योजना को सभी दलों द्वारा स्वीकार किया गया। इसके सदस्य लॉर्ड पैट्रिक, लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर थे। किस योजना के? कैबिनेट मिशन योजना के। क्लियर है? कैबिनेट मिशन योजना 1946 ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया। कैबिनेट मिशन के तहत यह तय किया गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 भारतीय सदस्य होंगे और 93 देसी रियासतों के सदस्य होंगे। कहानी समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। तो पीटी का फिर क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह और स्वतंत्र दलों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाईं क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। प्रिंसली जो स्टेट थी उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। संविधान सभा का गठन। हालांकि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। अगर कोई पूछता है, ये पीटी का भी क्वेश्चन है कि संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से हुआ था, तो पूछेगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, नहीं। तो कैसे हुआ था आगे समझते हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी।
ठीक है, सभी लोग शामिल थे। ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत के आधार पर हुआ। क्लियर हो गया। हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थीं। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित थी। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित थी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किया। इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। प्रारंभिक अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये पूरी स्लाइड पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। वहीं डॉक्टर HSI मुखर्जी तथा VT कृष्णमचारी सभा के उपाध्यक्ष बने। अक्सर कर अध्यक्ष और प्रारंभिक अध्यक्ष सभी को याद रहते हैं। कभी कभी UPSC पूछ लेता है कि आपके उप अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो आप याद रखेंगे। 114 दिनों तक संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर विचार हुआ। कितने देशों का? 60 देशों का। कितने दिन तक? 114 दिनों तक। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही में 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। तो कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठक हुई थी। कितने दिन में? 2 साल 11 माह और 18 दिनों में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ऑप्शन में पूछ लेता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आप जवाब दे सकते हैं 24 जनवरी 1950। दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही संविधान की प्रस्तावना बनी। तो संविधान की प्रस्तावना कौन था? उद्देश्य प्रस्ताव था। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? दिसंबर 1946 में। महत्वपूर्ण है, उम्मीद है याद रहेगा। भारतीय संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ डिटेल्ड में नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो शामिल किया गया है। प्रारूप समिति अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, आपको इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। दूसरी थी संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम चौथी की बात करेंगे तो प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं पांचवी की बात करेंगे तो सलाहकार समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठी समिति की बात करेंगे तो छठी समिति है समितियों में संचालन समिति, अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। वित्त और कर्मचारी समिति की बात करेंगे तो अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद। वहीं क्रेडेंशियल समिति की बात करेंगे तो अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। भारतीय संविधान सभा में कुल 22 समितियां थीं। तो कुल कितनी समितियां थीं? 22। इनमें से सिर्फ 8 समितियों की ही सबसे अहम थीं, बाकी की समितियां छोटी और सहायक थीं। 10 समितियां प्रक्रियात्मक मामलों को संभालती थीं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया और संविधान पहली बार पढ़ा गया। तो पहली बार कब पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948।
सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार से खंडवार विचार किया गया। 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। टोटल कितने प्रस्ताव आए थे? 7,653, जिसमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से चर्चा हुई। तब डॉक्टर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पोस्ट प्रस्ताव पेश किया था। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया गया। पूरा स्लाइड महत्वपूर्ण है, स्टार लगा देता हूँ, आप इसको मल्टीपल रिवीजन कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। संविधान पर चर्चा। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। प्रस्तावना कब लागू हुई थी? तो पहले पूरा संविधान लागू करने हो गया था, उसके बाद में जो है प्रस्तावना को लागू किया गया था। संविधान का प्रवर्तन लागू नवंबर 1949। नागरिकता चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनीय नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए थे, यानी कि इनको लागू नहीं करना पड़ा था, ये स्वतः ही हो गए थे। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, यानी कि जो प्रावधान पहले हो गए थे नवंबर 1949 में, उसके बाद जितने प्रावधान बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। इस ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस तिथि को चुना गया। किस तिथि को? 26 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, आलोचना समझ लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की आलोचना मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर की जाती है। पहला है, संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, संकलनीय के अकॉर्डिंग हुआ था। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों ने वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया था। दूसरी आलोचना है, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकारों के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। तीसरी आलोचना है, संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। अगली आलोचना, संविधान सभा में वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व था। विद्वानों का मानना है कि वे संविधान सभा पर प्रभुत्व रखते थे और अन्य वर्गों के प्रतिनिधि नहीं हैं। जो आगे की आलोचना है, संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा एक हिंदू प्रधान निकाय थी। वहीं कुछ आलोचक कहते हैं कि समय की बर्बादी थी। संविधान सभा ने संविधान बनाने में ज़्यादा समय लिया, जबकि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में निर्माण पूरा कर लिया था। हिंदुओं का वर्चस्व, विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा भारत में केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। निष्कर्ष बहुत ही खूबसूरत लिखा है, आप इसको ध्यान से सुने। भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया ने भारत को एक मजबूत और स्थिर लोकतांत्रिक ढांचे में ढालने का कार्य किया। इस प्रक्रिया ने भारत को न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र बनाया, बल्कि सामाजिक
और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित किया। भारतीय संविधान आज भी देश की प्रगति और स्थिरता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत निष्कर्ष है। आप चाहें तो आपके आंसर राइटिंग में इसमें शामिल कर सकते हैं। वन लाइनर फैक्ट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1940 इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था 1942 में। संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया था 1934 में। महात्मा गांधी ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। महत्वपूर्ण है, किसने हिस्सा नहीं लिया था? महात्मा गांधी जी ने। मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि हुई। आगे बढ़ते हैं। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वहीं 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिली। यह योजना भारत के विभाजन हेतु थी। तो भारत का और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। उम्मीद है यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो अब तक यूपीएससी में आए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज द्वारा हस्तलिखित था। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन इसका सी है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। ऑप्शन इसका बी होना चाहिए। बी है, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन इसका बी होना चाहिए। बी है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 5वां प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो 1934 में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था और एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। यहाँ उम्मीद है यहाँ तक आपको वन लाइनर और ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, लाभदायक रहेगी आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। अपना सपोर्ट दें। थैंक्स यू फॉर योर अटेंशन। एक लंबी चर्चा थी, उसके लिए आप बने रहे अंतिम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।